के न्यूज, मैं हूँ आपके साथ सूरी चौहान। आज बेहद खास दिन, नेशनल डॉक्टर्स डे 30 के साथ। तो आज बेहद खास दिन है, यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे है, यानी कि जिसे धरती का भगवान कहा जाता है। और कहते हैं कि डॉक्टर इस धरती पर भगवान का दूसरा रूप होते हैं और डॉक्टर ही हैं जो इंसान को मौत के मुंह से निकाल कर नया जीवन दान देने का हर संभव प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में डॉक्टर्स का ये योगदान बेहद सराहनीय हो जाता है, यानी कि डॉक्टर्स डे के मौके पर यह बेहद ज़रूरी हो जाता है। जो सबके स्वास्थ्य की फिक्र करता है, आखिर उसका स्वास्थ्य कैसा है, वो अगर स्वस्थ है तो जाहिर सी बात है वो हर एक को स्वस्थ रख सकता है। तो आज इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। चिकित्सा को नोबेल पेशे के रूप में जाना जाता है और चिकित्सकों को समाज में भगवान का दर्जा दिया गया है। चिकित्सकों को हमारे समाज का सुपर हीरो भी कहा जाता है। कोरोना महामारी से लेकर किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य संकट में डॉक्टर्स समाज के लिए ढाल बनकर खड़े रहते हैं। कठिन से कठिन बीमारियों में रक्षक बनने वाले चिकित्सक कितने स्वस्थ हैं, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा? ये सवाल इसलिए आवश्यक है क्योंकि सामान्य तौर पर हमें अपनी परेशानी के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। अब इन सब के बीच ये भी ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि अगर डॉक्टर्स ही स्वस्थ नहीं हैं, तो वो हमारा इलाज किन परिस्थितियों में कर रहे हैं। स्वस्थ समाज में योगदान और राष्ट्र निर्माण में अभूतपूर्व भूमिका निभाने वाले चिकित्सकों का आभार व्यक्त करने और उनके समर्पण और निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित करने के उद्देश्य से हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे 2024 मनाया जाता है। और इस खास मौके पर यह जानना जरूरी है कि हमारे डॉक्टर्स किन परिस्थितियों में हमारा इलाज कर रहे हैं। डॉक्टरों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जनता को बताने और उनके अथक प्रयासों की सराहना करने और बेहतर संसाधनों और काम करने की अनुकूल स्थितियां सुनिश्चित करना जरूरी है। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दिग्गज दूरदर्शी नेता हैं, जिनके अग्रणी प्रयासों ने देश भर में चिकित्सा पद्धति, लोगों तक इसकी पहुंच और देखभाल को उन्नत किया है। हालांकि इन सब के बीच डॉक्टर्स के साथ अक्सर होने वाली मारपीट, दुर्व्यवहार की घटनाओं को रोकने और उनके व्यक्तिगत जीवन को स्पेस देने और डॉक्टर्स के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशीलता बरतने की जरूरत है। I wish everyone a happy Doctors Day. July 1st is celebrated as Doctors Day all over on the birth anniversary of B.C. Roy, who is also a doctor and award winner. Actually, we have spoke about all the issues which doctors have been facing, like attacks on doctors, and then the private and government practice related issues, and also the practice done by some other people who are unprofessional. So the IMA is very sincere and it is very committed to strengthen the doctor fraternity and also to solve the other issues, giving representations to we are doctor turned politicians, so they are asking us for few. साल 2023 में आईएमए ने एक सर्वे के मुताबिक हमलों और आपराधिक मुकदमे का डर, नींद की कमी, तनाव, सामाजिक परिवेश, रूढ़िवादिता के चलते देश में डॉक्टर्स का एक बड़ा तबका मानसिक रोगों का शिकार है। देश में 82.7% डॉक्टर्स अपने पेशे में तनाव महसूस करते हैं। अलग अलग विभाग से जुड़े देश भर के 1681 डॉक्टर्स पर शोध हुआ। सर्वेक्षण में शामिल है कि 46.3% डॉक्टर्स ने हिंसा के डर को तनाव का मुख्य कारण बताया। वहीं 13.7% ने बताया कि उन पर आपराधिक मुकदमा चलाने की आशंका थी। और अपने मरीजों को हर रात 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करने की सलाह देने वाले डॉक्टर्स खुद कई कारणों से नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं। काम के दबाव के चलते दिन का भोजन भी सही से नहीं मिल पाता है।
दूसरों को तनाव मुक्त और स्वस्थ रखने वाले डॉक्टर्स खुद कब स्वस्थ होंगे और तनाव मुक्त होंगे? डॉक्टर डे सवाल यही इस मौके पर कि आखिर डॉक्टर इन चुनौतियों से पार कैसे पाएंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आज का दिन इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हर साल 1 जुलाई यानी कि आज के दिन ही ये नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और इस खास अवसर पर रायबरेली एम्स के जो डायरेक्टर हैं अरविंद राजवंशी, उन्होंने के न्यूज से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनते हैं। डॉक्टरों को जहां धरती का भगवान माना जाता है, वहीं 1 जुलाई को आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। इस रूप में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एम्स के डायरेक्टर अरविंद राजवंशी जी हैं। इनसे हम जानते हैं कि आखिर आज का दिन किस प्रकार इन लोगों के जीवन में महत्व रखता है। सर, सबसे पहले आपको डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई हो। सर, आज डॉक्टर्स डे है, किस प्रकार आप लोगों को संघर्ष करना पड़ता है इस डॉक्टर्स जीवन में? धन्यवाद। डॉक्टर्स डे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की यादगार में मनाया जाता है, जिनका जन्म 1 जुलाई को हुआ, उनकी मृत्यु भी 1 जुलाई को हुई। वो अपने ज़माने के बहुत विख्यात डॉक्टर थे और वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे। उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल 1948 से 1960 तक रहा। उसके बीच वे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी बने और उन्होंने लोगों की भरसक सेवा की। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी लोगों की सेवा करते थे। डॉक्टर के जो मायने हैं, आजकल बहुत कुछ बदल गया है। डॉक्टर्स को मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। उनको मरीज की सेवा करनी चाहिए, बड़े दिल से काम करना चाहिए और अपने विषय में ना सोचते हुए भी डॉक्टर की भलाई इसी में है कि मरीज का काम करे और मरीज को इस तरीके की सेवा करे कि उसे दर्द ना हो। कहने के लिए एम्स के डायरेक्टर अरविंद राजवंशी थे, जिन्होंने जनता से भी अपील की है कि वो डॉक्टरों को समझे, क्योंकि डॉक्टरों का जो जीवन होता है वो काफ़ी कठिनाईपूर्ण होता है। वो अपने घरों से दूर रह करके लोगों की जान बचाने के लिए इलाज भी करते हैं। तो जो जनता है वो डॉक्टरों को समझने का कार्य करे, जिसको लेकर के उन्होंने अपील की है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। तो आज 1 जुलाई है, नेशनल डॉक्टर्स डे है और इसलिए जब कोई एक दिन किसी एक ऐसे शख्स के लिए या समाज में जो डॉक्टर्स की भूमिका होती है उसको लेकर ये दिन आज का बेहद अहम है, तो इसके बेहद मायने। और क्योंकि अक्सर जो सवाल होते हैं या चर्चाएं होती हैं तो हम स्वास्थ्य संबंधित चर्चाएं करते हैं, डॉक्टर्स से उपाय पूछते हैं, कैसे अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाएं ये पूछते हैं, तमाम सवालों से शुरुआत करते हैं। लेकिन चूंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है तो शुरुआत इसी सवाल से होगा कि आखिर इस महत्वपूर्ण भूमिका में किन किन चुनौतियों का सामना इन डॉक्टर्स को करना पड़ता है जो दूसरे को सलाह देते हैं अपनी दिनचर्या को बेहतर रखने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अशांक एरन जी हैं, फिजिशियन हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर भरत मेहरोत्रा जी हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर राजन भार्गव जी भी जुड़ चुके हैं, सर्जन हैं, ENT। आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत अशांक एरन जी से कर लेते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस खास दिन के लिए, और साथ ही किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एक डॉक्टर को? सबसे ज्यादा तो मैं कहूँगा मेंटल स्ट्रेस ही होता है। अब आप समझिए कि कोई भी प्रोफेशन होता है, कोई भी बिजनेस है, कुछ भी है, तो अगर आप कह लीजिए, चलिए एक छोटी सी दुकान है, उसमें 4 लोग आपसे सामान खरीदने आए हैं और उनको देर लग रही है, तो कोई भी 1 मिनट इंतजार नहीं करना चाहता है। अब आप सोचिए कि अगर कोई
4 मरीज खड़े हैं जो कि पेन में है या उनका बच्चा पेन में है और उनको अपना नंबर के लिए बाहर इंतजार करना पड़ रहा है, तो कितना स्ट्रेस उन पे पड़ता होगा। फिर उनका नंबर आता है, वो दिखाते हैं। अब वो चीज से आप सेटिस्फाई होते हैं, किसी दुकान से आपने ली तो ठीक है, नहीं होते तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी हेल्थ आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ठीक नहीं हो पाती या आपको कोई बड़ी बीमारी निकल जाती है या डॉक्टर उस तरह का ट्रीटमेंट आपको नहीं दे पाता जिस तरह आपने सोचा था, तो आपको जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उसका जो आपका रिएक्शन, चाहे वो एक फेशियल एक्सप्रेशन से हो, चाहे वो एक फिजिकल आपका बोलने चालने में या किसी से भी हो, एक डॉक्टर के तो सुबह से लेकर शाम तक मरीजों को देख रहा है और अपने सामने इतने सारे लोगों से मिल रहा है, उनको तसल्ली दे रहा है, उनसे बिल्कुल। बात कर रहा है। और फिर सामाजिक डॉक्टर समन्वय बेहद जरूरी होता है। के ऊपर डॉक्टर के ऊपर क्या स्ट्रेस पड़ रहा है सुबह से शाम तक, तो ये आप सोच सकते हैं। तो वो तो अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा है, अब जो भी उसका रिजल्ट निकल रहा है, तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे हिसाब से वो स्ट्रेस है जो उसको झेलना पड़ रहा है। भले ही वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट, अच्छे से अच्छा पेशेंट के लिए कर पाए, लेकिन हो सकता है कि पेशेंट सेटिस्फाई ना हो। और जब आप डील करते हैं 10 लोगों से और उसमें से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं होता या आपसे डिसएग्रीमेंट करता है, तो उसका एक मेंटल स्ट्रेस आपके दिमाग पे पड़ता है। ये मेंटल स्ट्रेस मुझे नहीं लगता किसी भी प्रोफेशन में इतना ज्यादा है जितना डॉक्टर्स के साथ। बिल्कुल। जैसे धरती का भगवान कहा जाता है, यानी कि दूसरा भगवान, और दूसरा भगवान जब खुद ऐसे मेंटल सिचुएशन से होकर गुजरेगा तो वो समाज में रह रहे कहा जाए मरीजों के लिए कितना सहायक हो सकता है, क्योंकि बेहतर रहना एक डॉक्टर का भी उतना ही ज़रूरी होता है। हमारे साथ डॉक्टर भरत मेहरोत्रा जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई आज के इस दिन की, और साथ ही वो तमाम चुनौतियां जो आप फेस करके आगे बढ़ते हैं, कैसे? मुझे लगता है कि ये तो बात सच है कि आज के समय में जब डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन जो है वो काफी लो जा चुका है फ्रॉम बोथ द साइड्स। डॉक्टर्स की तरफ से भी पेशेंट के ऊपर ट्रस्ट रख पाना मुश्किल होता है, जैसा डॉक्टर शशांक भी कह रहे हैं, और पेशेंट की तरफ से तो डॉक्टर्स पे ट्रस्ट रख पाना, ठीक है, वो भगवान कहना या रिस्पेक्ट करना वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत जल्दी वो ट्रस्ट जो है वो इतना डेलिकेट है, तो जो 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 थ्रेड ऑफ ट्रस्ट है वो बहुत डेलिकेट हो चुका है, बहुत जल्दी टूट जाता है। और जैसा कि प्रोफेसर शशांक ने भी कहा, ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप पेशेंट को बीमारी एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं तब वो अपनी एक वर्ल्ड में होता है, वो अपने ही तरीके से सोच रहा होता है कि मैं इतनी जल्दी ऐसे ठीक हो जाऊंगा, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम सिर्फ आपको जो बताते हैं या हम जो आपको दवा लिखते हैं, तो वो केवल आप जो है वो जो भी रिसर्चेस पिछले कई सालों में हुई उसको समझ के आप बताते हैं। आप गॉड नहीं है जो आप जो चाहे वो कर ले। तो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए डॉक्टर, आपकी लिमिटेशंस होती हैं, उन लिमिटेशंस के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। और आई थिंक कि उस ये बात बिल्कुल सही है कि उस चीज को पेशेंट को या उसके अटेंडेंट्स को समझा पाना आज के समय में सबसे मुश्किल काम। जो एक्सपेक्टेशन वो लेके आते हैं उन एक्सपेक्टेशंस को ग्राउंड रियलिटी या क्लियर रियलिटी क्या है ये बता पाना, और आई थिंक ओपीडी में प्रैक्टिस में बैठ के जितना मुश्किल है उससे शायद 10 गुना या 100 गुना मुश्किल है आईसीयू के बारे में उनको समझा पाना। बिल्कुल। जहाँ पर आप प्रोबेबली पैसा तो जो लगता है वो लगता ही है, प्रोबेबली पैसे का इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा है कि कई बार चीजें जो होती हैं वो दोनों पक्षों के लिए डिफिकल्ट हो जाती है। बिल्कुल। हमारे साथ सर्जन भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राजन भार्गव जी। डॉक्टर राजन भार्गव जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई आज के दिन की, लेकिन इसके साथ साथ महत्वपूर्ण सवाल, चुनौतीपूर्ण तब लगता था जब आप डिग्री या डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहे थे, या फिर अभी प्रैक्टिकली जो अपना प्रोफेशन कंटिन्यू किया है या मरीजों का जब इलाज करते हैं, चुनौतीपूर्ण अब लगता है? एक्चुअली जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आप एक उस जोन में होते हो कि आपको सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ आपको लगता है कि हम सारी दुनिया बदल डालेंगे और सब कुछ ऐसा कर देंगे और सब कुछ बिल्कुल सही रास्ते से होंगे, मगर जमीनी हकीकतें बिल्कुल अलग हैं। और वो इसलिए अलग हैं कि जैसे डॉक्टर भरत ने या डॉक्टर शशांक ने कहा कि आज हमें 2 चीजों की बहुत जरूरत है। नंबर 1, हमें ये जरूरत है कि हमें इंसान ही बने रहने दीजिए, हमें भगवान का दर्जा नहीं दीजिए, क्योंकि हम इंसान हैं और
हम किस चीज के बेसिस पे इलाज करते हैं, अपने तजुर्बे के बेसिस पे, और हमें जो पढ़ाया गया और जो हमने रिसर्च के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है। अब उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा होता कि 100 में से 100 लोग जो भी इलाज के लिए आएंगे वो सब सही हो जाएंगे। तो जब तक हम ये बात को लोगों को नहीं बता सकते कि मैं एक ऑपरेशन करता हूँ, हो सकता है मैंने 50,000 उस तरह के ऑपरेशन कर रखे हों, मगर फिर भी मैं फेल कर सकता हूँ। अगर मैं फेल करता हूँ तो वो मेरी कोई लापरवाही नहीं है, मेरी कोशिश उतनी भरपूर थी, मैं उतनी ही मेहनत से करा, मगर क्या हुआ कि कई बार शरीर में अपने अपने अलग तरीके के रिएक्शंस होते हैं, और जरूरी नहीं है कि मेरे सारी कोशिश जो है सफल हो जाए। तो हमारे को ये समझने की जरूरत है कि हमारे को इंसान और मरीज इस तरह से समझे कि हमारा रिजल्ट ही नहीं देखे, हमारी कोशिश और हमारी मेहनत को भी वो आंकलन सही तरीके से करे। ये बहुत जरूरी है। और अगर हम आकलन में थोड़ा सा देखा जाए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोच में बदलाव आया है। आज जब भी हम कोई मसला उठाते हैं, स्वास्थ्य प्रबंधन से जुड़ा हुआ किसी भी अस्पताल का कोई भी मामला सामने आता है, तो सवाल खड़े होते हैं, और सीधा सीधा डॉक्टर पर भी सवाल खड़े होते हैं कि भाई जिम्मेदारी से आपने काम नहीं किया, 100% अपना नहीं दिया। लेकिन आपने जैसे कहा कि हम 100% देते हैं, लेकिन कई बार चूक हो जाती है, डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन, क्या है मरीज की, कैसी स्थितियां हैं। तो 100% देने के बावजूद भी आप फेल हो जाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल भी आपको ही माना जाता है। हमारे साथ डॉक्टर अशांक एरन जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अशांक एरन जी, हालांकि इससे पहले भी आप डिबेट में जुड़े हैं हमारे साथ, लेकिन तब हमने ये जाना आपसे कि भाई मरीजों को स्वस्थ रखने के लिए आप बेहतर टिप्स दीजिए कि वो अपनी डाइट चार्ट में क्या शुमार करें, अपनी जो दैनिक रूटीन है उसमें क्या कुछ शामिल करें कि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। लेकिन डॉक्टर्स के लिए भी आज मेरा आपसे ये सवाल है कि भाई आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए किस तरीके से आपकी दिनचर्या रहती है, और कैसे आप अपने आप को मेंटल जो स्ट्रेस है उससे दूर कर पाते हैं। देखिए, सभी डॉक्टर्स जानते हैं इन चीजों को, तो मैं कुछ किसी डॉक्टर को कोई सजेशन दूं उस लायक तो मैं हूं नहीं। सब जानते मैंने हैं, आपसे पूछा आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कैसे क्या करते हैं। फिर भी कई बार हम इन चीजों को ना ओवरलुक कर देते हैं। देखिए, जैसे सर बोल रहे थे, हमारे ENT स्पेशलिस्ट सर ये कह रहे थे कि जब एक नया जोश होता है, हम अपने मेडिकल कॉलेज से पास करके आते हैं, तो हमारे दिमाग में ये होता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं पेशेंट के हित में इतना अच्छा करूंगा, मैं सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो वो जो जोश होता है बहुत अच्छा होता है, और उसको हमें मेंटेन रखना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या होता है कि ज्यादातर ना, सबसे पहले एक स्वस्थ मन और एक स्वस्थ शरीर। स्वस्थ मन के लिए जरूरी है कि आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप हो, आप उस नेगेटिविटी में ना जाएं जो प्रेजेंट सिनेरियो देख के आपको लगता है कि पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशनशिप में जो मिसट्रस्ट आ गया है, उसकी वजह से आप अपने आप को अफेक्ट ना होने दें, और आप अपने लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। आप ऐसा ना होने दें कि जो भी चीजें हो रही हैं उनका इफेक्ट आप पे ऐसा आए कि आप पेशेंट को बिल्कुल, कई बार मैंने देखा है, जैसे हमारे सर ने अभी बोला, भार्गव सर ने, उन्हें बोला कि ICU हैंडल करना इतना मुश्किल होता है कि मैंने देखा है कई डॉक्टर्स को, इतने एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, लेकिन जब लड़ाई झगड़े, डेली का पेशेंट का मिसट्रस्ट, उन्होंने ना डिफिकल्ट केसेस लेने बंद कर दिए, हर केस को रेफर करना शुरू कर दिया, जो थोड़ा कम डिफिकल्ट केसेस है वो लेने शुरू कर दिए। तो पहला तो मेरा ये है कि अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और हम अपने लिए देखें कि जब तक पेशेंट बिल्कुल ही इस लायक नहीं है, बहुत ही मतलब वो इस तरह की बातें कर रहा है, हमें पेशेंट के रूप में हमेशा सोचना चाहिए। दूसरी चीज है कि हमें दिन में 1 घंटा तो अपने लिए देना चाहिए, अपने शरीर के लिए। तो योगा एक बहुत अच्छा तरीका है। अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग चीजें करते हैं, मैं तो योगा करता हूँ दिन में 1 बार। तीसरी चीज है, हम लोग ना अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। ये मैंने देखा है कि ज्यादातर डॉक्टर सुबह से लेकर रात तक जब प्रैक्टिस करते हैं, तो वो फैमिली को टाइम देना उनके लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि खुद अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो 1 घंटा फैमिली आवर जरूर होना चाहिए डॉक्टर्स का डेली। तो ये 2 घंटे एक अपने शरीर के लिए, मतलब और ये अपने साथ साथ आप इसे फॉलो भी करते हैं और डॉक्टर्स को सजेशन भी है आपका। बिल्कुल, शायद बहुत शुरू में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब मैं करता हूँ। अब मैंने आई हैव मेड इट अ पॉइंट कि ये मैं जरूर। जी,
बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ दो दर्शक भी जुड़ चुके हैं। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं। आज डॉक्टर्स डे पर मैं देश के डॉक्टरों को भूरी भूरी बधाई देता हूं, और जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो जीवन बचा रहे हैं उनसे आप आशा रखते हैं कि जो नए लड़के निकल कर आ रहे हैं डॉक्टरी पढ़कर, उन्हें 10-10, 20-20 के बैच में अपने पास रखकर इस लायक बना दें कि वो आपका स्थान ले सकें और इस देश की सेवा कर सकें। डॉक्टरों की बेइंतहा कभी है काबिल डॉक्टरों की, और ऐसे नाम के डॉक्टर तो बहुत सारे हैं। तो इसीलिए जो डॉक्टर काम जानते हैं उनके यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, बिल्कुल, वर्कलोड बहुत ये अधिक बहुत है। अच्छी इसलिए राय है आपकी गिरीश जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए कि अगर जो डॉक्टर्स हैं अपना काम बखूबी बहुत जिम्मेदारी से कर रहे हैं कि वो अपने अंडर जो जूनियर्स हैं उनको एक बेहतर ट्रेनिंग दे सकें। एक दर्शक और जुड़े हुए हैं, सुरेश अवस्थी जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं सुरेश जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर जो कहते हैं, डॉक्टर जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं। ऐसे कोरोना काल में डॉक्टरों ने अहम भूमिका निभाई है, अपनी जान की परवाह न करके लोगों को, भारतवासियों को बचाने का काम किया है। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। डॉक्टर भगवान उनको खुश स्वस्थ रखे, अच्छा रखे। बीमारी किसी को बता के नहीं आते, डॉक्टर है कि जनता है क्या, बीमारी सबके लिए एक बराबर सम्मान होती है। बिल्कुल, शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय है। डॉक्टर महफूज फिजिशियन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और साथ ही इस खास दिन की यानी कि डॉक्टर्स डे की आपको बहुत बहुत बधाई। प्रतिक्रिया आपकी भी साझा कर लेते हैं, इसके बाद भरत मेहरोत्रा जी का रुख करेंगे। डॉक्टर महफूज जी, जो आपकी जर्नी रही इस प्रोफेशन में आने से शुरुआती दौर की, तो किन किन चुनौतियों का आपने सामना किया? शुरू में प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना पड़ता है जी। करीब करीब हमारे तजुर्बे के हिसाब से 5 साल तक तो मरीज आपके चबूतरे पे नहीं चढ़ेगा जब तक आपके बारे में सारी जानकारी नहीं हो जाए। आपके इंटेलिजेंसी प्लस बिहेवियर प्लस। बिल्कुल, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी डॉक्टर महफूज जी, थोड़ा सा फ्रेम आप अपना ठीक कर लीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। तब तक मैं रुक करती हूँ डॉक्टर भरत मेहरोत्रा जी का। भरत जी, क्योंकि स्वास्थ्य कहते हैं चाहे वो मरीजों का हो या डॉक्टर का हो, हर किसी का स्वास्थ्य जो है वो स्वस्थ होना चाहिए और स्वस्थ होगा तभी सारी जो चीज़ें होती हैं लाइफ में वो बेहतर होती हैं, बेहतर फील होती हैं। तो इससे आप कितना तवज्जो देते हैं अपने लिए? मैं कोशिश करता हूँ खुद को 1-1.5 घंटा देने का। आई थिंक कि ये बात तो सही है कि जो आप शुरू में प्रैक्टिस में आते हैं, शुरू में काम करना शुरू करते हैं, तो शुरू के 5-10 साल तो आप सिर्फ भागते दौड़ते रहते हैं और अपनी जगह बनाते रहते हैं। बट आई थिंक कि जब आप अपनी थोड़ी सी जगह बना लेते हैं खड़े होने भर की, जब आप खड़े होने भर की जगह बना लेते हैं, उसके बाद आप फिर 1-1.25 घंटा अपनी फैमिली को थोड़ा सा टाइम खुद की हेल्थ को थोड़ा सा टाइम कुछ वॉक कर लीजिए, टीवी देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, मूवी देख लीजिए, बुक पढ़ने का शौक हो बुक पढ़ लीजिए, टहल लीजिए, घूमने चले जाइए। इस तरीके से करके आप अपने आप को टाइम दे पाते हैं। आई डोंट थिंक कि रोज 1-1.5 घंटे से ज्यादा खुद को टाइम दे पाना पॉसिबल होता है, क्योंकि 10 साल के बाद जो है वो पता लगता है कि वो आपके 10 जानने वाले भी हैं और आप साहब एक्सरसाइज करने निकले उधर से फोन आ रहा है। बिल्कुल, पहले से अपॉइंटमेंट हो रखे हैं। बिल्कुल, हाँ, मतलब जो लोग टेलीफोनिक तो वो सब देखते हुए, बट आई थिंक कि ये बात बिल्कुल सही है, डॉक्टर शशांक ने बिल्कुल सही कहा। और आई थिंक कि हम सब लोगों ने प्रोबेबली कोविड के दौरान टाइम फॉर वंस हेल्थ, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो हम लोग को फॉलो करनी चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर्स के उस दौरान किए गए योगदान और कार्य को सराहा भी गया और बहुत अहम भूमिका भी रही। डॉक्टर महफूज जी का रुख करेंगे, बात अधूरी रह गई थी। डॉक्टर महफूज जी, अपनी बात को पूरा कर लीजिए। किन किन चुनौतियों के दौर से आप गुजरे हैं और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ आपके दिनचर्या है? डॉक्टर महफूज जी, आपको आवाज मिल पा रही है? मुझे लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक एएनटी जो सर्जन है हमारे साथ डॉक्टर राजन भार्गव जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राजन भार्गव जी,
देखा जाए कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि वो अपने ऐसा लगता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, चुनौतीपूर्ण ये काम होता है। कई तरीके के जो मरीज आते हैं उनको देखना, उनको समझना, उनका ट्रीटमेंट करना, और अगर गलती से कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उस सिचुएशन को फेस करना एक बड़ी जिम्मेदारी, और साथ ही सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। यहाँ पर मुझे लगता है कई डॉक्टर्स जो आंकड़े निकलकर सामने आए कि मेंटल देखा जाए यहाँ पर जो दिक्कतें देखने को मिली वो इसी वजह से कि डॉक्टर कई बार अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाता। मेरा अपना मानना ये है कि इसमें बात जो है दो तरफा है। दो तरफा इसलिए है क्योंकि हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारा अपना स्किल सेट क्या है, हमारा अपना नॉलेज बेस क्या है, हम क्या चीज कर सकते हैं, क्या चीज नहीं कर सकते हैं, और जो चीज हम हैंडल नहीं कर सकते उसका हमें जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, एक और चीज है कि हर बीमारी और हर स्थिति, जैसे डॉक्टर भरत हैं वो आईसीयू मैनेज करते हैं, तो हर तरह का बहुत ही बीमार मरीज, सिक मरीज, वो हर तरह के आईसीयूज में हैंडल नहीं हो सकता। ये बात वो खुद भी जानते हैं। उसके लिए लेवल्स ऑफ आईसीयूज होते हैं। तो वो हमें सबसे पहले ये इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि हम हर चीज नहीं हैंडल कर सकते, तो एक अपनी लिमिट्स और डिफाइन करने की जरूरत है। जैसे एज अ सर्जन मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, और जो चीज नहीं कर सकता वो करने की कोशिश करूंगा। तो जाहिर सी बात है कि बहुत स्ट्रेस हो जाएगा और शायद डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, और क्योंकि डिलीवर नहीं कर पाऊंगा तो पेशेंट सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, और नतीजा ये होगा अपने आप को मैं स्ट्रेस करूंगा। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात जो है सबसे इम्पोर्टेंट है और वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कम्युनिकेशन। मेरे को सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर मैं कोई ऑपरेशन करता हूँ, चाहे वो कान से संबंधित है, चाहे गले से संबंधित है, चाहे वो कैंसर का ऑपरेशन है, उसमें मैं बहुत क्लैरिटी रखने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या उम्मीद करता हूँ कि वो मरीज किस तरह से बेनिफिट होगा। अगर मरीज को ये पता चल जाए कि क्या फायदा मिलने की उम्मीद है, तो उसके मन में बिल्कुल इस बात से लेकर कोई भ्रम नहीं रहेगा कि वो किस चीज से फायदा होगा, क्या फायदा होगा, कितना फायदा होगा। साथ ही साथ इस बात का डर हमारे को सबको अपने मन से निकालना पड़ेगा कि अगर हमने ऑपरेशन से संबंधित या इलाज से संबंधित परेशानियां बताई तो मरीज हमारे से छिटक के कहीं और चला जाएगा। अगर वो जाता है तो जाने दीजिए, मगर ये बात बताना निहायत जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ गड़बड़ होती है, तो कम से कम आपने ये कम्युनिकेशन कर रखा है और इससे आपको परेशानी नहीं होगी। मगर आप बताएंगे नहीं, छुपाएंगे, तो वहां पे कम्युनिकेशन गैप आता है। और ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी लिमिट्स डिफाइन करिए और अच्छा कम्युनिकेशन करिए। अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे तो ज्यादातर टाइम में आपको प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राजन जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, और साथ ही हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर देव जी, जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर राजन भार्गव जी, आपसे एक सवाल रह गया कि आप अपने आप को कितना वक्त देते हैं, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर डॉक्टर्स हमारे समाज में स्वस्थ रहेंगे तो वो दूसरों को भी स्वस्थ रख सकेंगे। मैंने इसके लिए एक अपना 3 पॉइंट एजेंडा बना रखा है। वो एजेंडा है शरीर, जिसके लिए मैं योगा और जिम बहुत रेगुलरली वर्कआउट करता हूँ। नंबर 2 है मन, तो मैं आध्यात्म से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। और तीसरा है विचार। तो मैं कभी भी आप अपने स्पेशलिटी में किसी को भी अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। मैं किसी से कंपटीशन में नहीं हूँ। मैं जो कार्य मेरे पास मेरे बस का है और जो कार्य मेरे तक आता है, मैं उसे अच्छे से और अपनी जितनी भी मेरे क्षमता है उसके हिसाब से करने की कोशिश करता हूँ। कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना नहीं कमा रहा, किसने क्या कर लिया, मैं उसमें अपने आप को बिल्कुल उलझाता नहीं हूँ। और मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही सिंपल और सरल तरीका है अपने आप को खुश रखने का। और तीसरी आखिरी बात जो डॉक्टर अशांत ने और डॉक्टर भरत ने कही थी
कि फैमिली टाइम मेरे लिए भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है और इसको मैं बहुत महत्व देता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि कई बार कहा जाता है डॉक्टर्स की जो लाइफ होती है वो काफ़ी बिजी होती है, जो शेड्यूल होता है वो काफ़ी बिजी होता है। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अदेव शिवहरे जी स्किन स्पेशलिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, साथ ही आपकी प्रतिक्रिया और आपको आज के दिन की इस बधाई भी, क्योंकि डॉक्टर्स डे है। डॉक्टर्स की भूमिका समाज में बेहद महत्वपूर्ण होती है, तो आज के इस दिन को लेकर आपकी प्रतिक्रिया, साथ ही वो कौन कौन सी चुनौतियां शुरुआती दौर में आती हैं और आप अपने आप को कितना वक्त देते हैं? एज ए डॉक्टर तो हमको सबसे पहले तो अपने मरीजों को ख्याल रखना ही होता है जो हमारे पास आते हैं जी। पर उससे पहले हमें ये देखना है कि हम अगर दूसरे का ख्याल रखते हैं तो पहले अपने आप को खुद सही रख लें। उसके लिए अपने लिए वक्त निकालें। फिजिकल हेल्थ के लिए जो भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज, योगा सुबह मॉर्निंग में करना चाहिए। अपनी डाइट अच्छी हेल्दी डाइट लेना चाहिए और वक्त निकालना चाहिए कि अपने दोस्तों के संग बैठ सकें, अपने परिवार के संग बैठ सकें। और जब आप बैठें तो आप अपना मेडिकल एक तरफ छोड़ दें, सिर्फ अपने परिवार के मित्रों के साथ में, तो इस तरह अपने को समय निकाल सकते हैं, अपनी हेल्थ अच्छी रख सकते हैं। बाकी जो हमें करना है, जो हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी मरीजों के लिए है, तो हम हमेशा अपग्रेड रहने की कोशिश करनी चाहिए कि नॉलेज हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती है, तो वो सीखते रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि मरीज को अपनी सही एडवाइस दें, उसको बीमारी के बारे में सही से डिस्क्राइब करें कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसके फ्यूचर रहेगा, कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा, कब आना होगा, पहले से उसको सब बता के रखें। तो इससे मरीज को भी अपनी बीमारी क्लियर होती है और हम भी उसको जस्टिफाई कर सकते हैं ट्रीटमेंट के साथ, और ट्रीटमेंट ऑप्शन बता देते हैं तो वो तैयार रहते हैं इस चीज के लिए। तो ये सब चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर अशांक एरन जी का रुख करेंगे। डॉक्टर अशांक एरन जी, पहली बात तो जब कोई एक दिन हमारे लिए होता है तो वो कितना अलग फील कराता है, और आज का ये दिन कितना अलग फील करा रहा है दूसरों से? जी बिल्कुल अच्छा लगता है। देखिए, आपने इतना अच्छी तरह इसको प्रेजेंट किया है जी। आपने इस को उठाया और इस चीज को महसूस किया, तो खुद ही ये मतलब हमें ये फीलिंग देता है कि नहीं, आजकल भी जैसा एक डॉक्टर और पेशेंट रिलेशनशिप में मिसट्रस्ट डेवलप हो रहा है, उसके बावजूद भी अभी भी लोगों में समझ है कि डॉक्टर्स आर देयर। डॉक्टर्स अपना मैं कहूँगा हमारी फ्रेटर्निटी के 70-80% डॉक्टर ऐसे ऑनेस्ट और ऐसे हैं जो कि सही में चाहते हैं कि उनके पेशेंट का हित हो, और वो इस चीज में लगे हुए हैं, और उस चक्कर में कहीं ना कहीं उनकी सेहत का, उनकी फैमिली लाइफ का, उनके अपने खुद के लग्जरी का जितनी वो लाइफ लीड कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर इनमें से जो लोग हैं उन्होंने इतना धन तो अर्जित कर ही लिया है कि अगर ये प्रोफेशन छोड़ भी दें तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो एक मन से काम कर रहे हैं जिसके लिए वो डॉक्टर बने थे। तो अगर रिटर्न में रेसिप्रोकेट कोई करता है, जैसे आज के दिन अगर जैसे आपने प्रोग्राम रखा है या हमारे क्लिनिक्स या हमारे हॉस्पिटल्स में आके हमें पेशेंट्स ने, स्पेशली जो हमारे पेशेंट्स हैं जो कि जिनका कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने इंडिविजुअली आके हमें अगर कॉन्ग्रेचुलेट किया, या ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने आके हमें सम्मानित किया, या हमें इस तरह का जब रिकॉग्निशन और इस तरह का हमारी इस भावना को एक रिकॉग्निशन मिलता है तो अच्छा लगता है। इस चीज में एक रीइंफोर्समेंट आता है अपने अंदर कि हमें ये चीज और ज्यादा दृढ़ता से जारी रखनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए हम कितना भी अच्छा कर सके जितना हमारे पास में। बिल्कुल डॉक्टर अशांक एरन जी, ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि अक्सर हम सवाल पूछते हैं मरीजों को लेकर, अक्सर हम सवाल उठाते हैं डॉक्टर्स की कार्यशैली को लेकर कि भाई आप कितने जिम्मेदार हैं, आपने जिम्मेदारी से काम नहीं किया, ये सवाल इस तरीके से। लेकिन आज हम आपके बारे में सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ सर्जन भी जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजन भार्गव जी, क्योंकि जब हम आपसे आपके बारे में सवाल पूछते हैं तो मुझे लगता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऐसे सवाल तो बहुत होते हैं जिनका कई बार जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है, डॉक्टर्स भी जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन पहले से और अब में बदलाव कितना देख पा रहे हैं? क्योंकि कई बार एक कमाई का जरिया होता है। क्या आज के डॉक्टर्स, जो नई जनरेशन इस फील्ड में आ रही है, वो क्या जिम्मेदारी से काम कर रही है? मुझे लगता है कि हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है एक लंबी प्रक्रिया है, लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस है, जो 2-3 साल में खत्म, 4 साल में खत्म नहीं हो जाती। जैसे एक बीटेक है वो 4 साल के बाद
एक काम में लग जाता है, बहुत अच्छे सैलरी पाने लगता है। मगर हमारे यहाँ हम 10 से 12 साल एक प्रोफेशन में सिर्फ पढ़ने लिखने में और अपनी ट्रेनिंग में करते हैं। तो उसमें हमारे क्या है कि ना केवल हमारे को कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स मिलते हैं, मगर हमारे को एक जीवन के ढर्रा भी मिलता है, एक जीवन शैली में आता है कि हमारे को क्या करना है और हम किस लिए इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो मैं इस बात से बहुत ही रखता हूँ विचार मेरे कि चाहे वो आज के डॉक्टर हो या पुराने डॉक्टर हो, हम सब में बेसिक इंटेंट एक ही है कि जो भी हमारे तक पहुंचे हम उसको अच्छे से अच्छा इलाज करें। क्योंकि अगर आज हम अच्छे से अच्छा इलाज नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए ही इज अ बैड पब्लिसिटी मटेरियल। वो हमारे लिए कभी भी अच्छा नहीं बोलेगा, और वो अगर हमारे लिए अच्छा नहीं बोलेगा तो ये मान के चलिए वो 100 लोगों को ये बात बताएगा। जिसका अच्छा इलाज होता है वो अपने तक रखता है, या 5 लोगों को बताता है। जिसका खराब इलाज होता है वो 100 लोगों को बताता है। एक बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? डॉक्टर अशांक कैरन ने भी इस बात का जिक्र किया कि आजकल रेफर करने का बहुत ज़्यादा है कि अगर ये हमारे कंट्रोल में नहीं है मरीज तो हम इसको आसानी से मतलब एक रेफर कर देते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल आपकी बात अग्री करता हूँ। देखिए, मैं एक ENT सर्जन हूँ। उसके बाद मैंने करीबन 6 साल और काम किया पोस्ट MS। उसके बाद मेरी फेलोशिप हुई स्कल बेस सर्जरी में। अब ENT के भी कम से कम 8 से 10 सुपर स्पेशलाइजेशंस हैं। और अगर मान लीजिए मैं एक ऐसी स्थिति में हूँ कि जहाँ पे मैं सुपर स्पेशलाइजेशन की प्रैक्टिस करता हूँ और वही काम करता हूँ और वो बहुत अच्छे से करता हूँ, और बाकी काम में मैं अपने आप को उतना कॉन्फिडेंट नहीं पाता, तो मैं चाहूंगा कि उस इंसान के पास भेजूं जहाँ पे मरीज का इलाज मुझसे बेहतर कोई और कर सके। तो मुझे इसमें हर टाइम कुछ पॉजिटिव दिखता है, नेगेटिव नहीं दिखता है। कि अगर मैं मान लीजिए किसी मरीज का टीबी का इलाज है, टीबी का इलाज मैं लिख सकता हूँ, मगर मैं एक चेस्ट और टीबी स्पेशलिस्ट के पास भेजूंगा कि कम से कम अगर कोई साइड इफेक्ट आए वो मुझसे बेहतर समझ सकता है। और मैं इसको इस तरह से मानता हूँ कि ये सब हम मरीज के हित में करते हैं। ये इसलिए नहीं करते कि वो मेरा दोस्त है तो मैं उसकी प्रैक्टिस चला दूं। ये थोड़ा सा हमें इसको बेहतर समझने की जरूरत है। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। इसमें एक बात ये भी है, एक तो जो पॉइंट सर ने बोला, और दूसरा पॉइंट है जो उससे भी ज्यादा कॉमन है कि हम मरीज को देखते हैं और जहां हमें दिखता है कि ये मरीज जो है दिखने से ठीक नहीं लग रहा हमारी सेहत के लिए, ये पहले से ही ऐसे बात कर रहा है कि ये पहले से ही ऐसा लग रहा है कि ये डिससेटिस्फाइड ही होगा किसी भी ट्रीटमेंट से। बिल्कुल, पहले से ये समझ आ जाता है तो हम उसको रेफर ही कर देते हैं। वो एक मिसट्रस्ट के कारण है, वो हमारी रिलेशनशिप में जो एक डॉक्टर और पेशेंट की रिलेशनशिप का मिसट्रस्ट होता है। ये बहुत मैटर करता है कि आपके बीच कैसा मतलब एक समन्वय बन पा रहा है। हमारे साथ स्किन स्पेशलिस्ट भी जुड़े हुए हैं, देव शिवहरे जी। डॉक्टर देव शिवहरे जी, अगर देखा जाए क्योंकि प्रोफेशन जो है फिजिशियन भी है हमारे साथ, सर्जन भी हैं, तो यहाँ पर जो स्किन का एक डिपार्टमेंट होता है या स्किन ट्रीटमेंट होता है, तो क्या यहाँ पर भी ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं? कई बार ऐसा लगता है कि नहीं एक आपसी तालमेल जो है नहीं बन पा रहा है मरीज के बीच। जी बिल्कुल मिलता है, क्योंकि हमारी जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं वो थोड़ा क्रॉनिक होती हैं, मीन्स लंबी चलती हैं, एकदम से ट्रीटमेंट रिकरेंस होती है, एक बार ठीक हो गई दोबारा आ जाती हैं, तो मरीज भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि मोबाइल क्रांति आने से मरीजों को जो नॉलेज है वो गूगल से मिलने लगा है, कई चीजों से मिलने लगा है, बहुत से यूट्यूब चैनल से ही मिलने लगा है, वो सेल्फ ट्रीटमेंट भी करते हैं। अच्छा, कुछ पढ़ के भी आते हैं तो क्वेरी भी उनकी ढेर सारी होती है, तो थोड़ा सामंजस्य बैठाने में मुश्किल होता है, हमको समझाना पड़ता है कि हाँ ये ठीक है। और ज्यादातर लोग क्या होता है कि मेडिकल स्टोर से ही पेशेंट, मैं उनको मैसेज भी देना चाहूंगा कि सेल्फ ट्रीटमेंट मत करिए, हमारे पास आइए, हम लोगों के पास किताब का नॉलेज भी है और अपना एक्सपीरियंस जो बहुत जरूरी होता है आपको समझाने के लिए। तो इस तरह सामंजस्य बिठाने मुश्किल होता है थोड़ा सा। दूसरा, पैकरी भी इतनी ज्यादा है ना कि लोग वहां से भी ट्रीटमेंट लेके आते हैं। हाँ, ये सब समस्याएं तो प्रॉब्लम आती है, जिसको मरीजों को थोड़ा ज्ञान देना पड़ता है, समझाना पड़ता है। समझाना पड़ता है, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स को लेकर लोग भगवान का दर्जा तो दे रहे हैं, लेकिन उस तरीके से अभी भी जो तालमेल है वो बिठाने में थोड़ा सा दिक्कतें सामने आ रही हैं। क्योंकि जब भी कोई ऐसा वाकया सामने आता है या कोई कमी निकल कर सामने आती है तो सीधा जिम्मेदार डॉक्टर को ही माना जाता है। और साथ ही डॉक्टर अशांक कैरन जी का रुख करेंगे। डॉक्टर अशांक कैरन जी, अगर देखा जाए कई बार स्वास्थ्य, तनाव
या सुरक्षा, ये तीनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं एक डॉक्टर के लिए भी उतनी जितनी समाज में रह रहे हर व्यक्ति के लिए। तो मुझे लगता है जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं पहले से और अब में, अगर आप जैसी सोच रहे तो मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा लोगों को अपने आप को कूल रखने में। मैं कहना चाहूंगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समाज को समझनी चाहिए कि कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो डॉक्टरी है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो पॉलिटिक्स है, ये सारे प्रोफेशन कहाँ से निकल कर आए? सब समाज से ही निकल कर आए। बिल्कुल। तो अगर आप आज ये पूछें कि अब जो नई जनरेशन डॉक्टर्स की आ रही है, जो पुरानी जनरेशन थी, जो हमारी जनरेशन है, वो कैसी है, तो मैं ये कहूंगा ये उस समय का जो समाज कैसा है बिल्कुल वैसा ही आपको उसका प्रतिबिंब उस जनरेशन में मिलेगा। अगर लोग सोचते हैं कि वो तो 100 में से 70 लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, वो समाज को ठीक से ना देखें, अपने मतलब से टिके रहें, और जो 100 में से 70-80 डॉक्टर उनको ऐसे मिले जो बिल्कुल सेल्फलेस होके काम करें, जो बिल्कुल भी मनी माइंडेड ना हो, तो ऐसा तो नहीं होगा। हम इस समाज को खुद ही निर्मित करते हैं, हम ही लोग समाज के पार्ट हैं। जैसा समाज बनता है उसी समाज में से डॉक्टर्स निकल के आते हैं। तो सबसे पहले तो लोगों को ये एक्सपेक्टेशन छोड़नी होगी कि हम बिल्कुल कैसे भी हों, जो डॉक्टर हमें मिले वो बिल्कुल बिल्कुल ऑनेस्ट और बिल्कुल सेल्फलेस होना चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि आजकल के इसमें सबको पता है कि जहां वो जा रहे हैं पहले तो वो ट्रस्ट करके एक डॉक्टर के पास जाएं, वो अपना ट्रस्ट करके जाएं कि भाई पहले मालूम कर लें कहाँ जाना है, और एक बार आप चले गए तो उसके बाद मिसट्रस्ट का सवाल नहीं रहा, फिर आप अपना आप करके अच्छी तरह उन पे भरोसा करके अपना ट्रीटमेंट कराएं। तो ये चीज है, इससे एक कॉन्फिडेंस मिलेगा पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशनशिप के बीच में। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर भार्गव ने कही थी कि हम सबको ना इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि एक स्पिरिचुअलिटी भी होती है हमारे दिमाग में। ये चीज जब तक नहीं होगी, हमारे अपने दिल से हम इन चीजों को नहीं सोचेंगे कि समाज में हम क्या योगदान दे सकते हैं। अब हमारे डॉक्टर्स के लिए तो ये एक वरदान है कि हम सबको ये प्रोफेशन मिल गया। बाकी प्रोफेशन में रह के शायद हम समाज में इतना योगदान नहीं दे पाते। इस चीज के लिए हमारे अकेले के हाथ में बहुत कुछ है। तो जब तक ये स्पिरिचुअल होके इस चीज के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक बहुत ज्यादा योगदान नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर राजन भार्गव जी, जब चूंकि आप चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं तो कई तरीके के मरीजों से आपका जो है सामना होता होगा, मुखातिब होते होंगे, और बातचीत के दौरान क्या लगता है कि मतलब सिचुएशन लोगों को समझना कितना क्रिटिकल होता है और कैसी समस्याएं जो सामने आती हैं जो फेस करनी होती हैं? मेरे लिए पर्सनली जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो ये दिक्कत होती है कि मैं एक ENT सर्जन के अलावा एक कैंसर सर्जन, और उसकी जो बेबसी मुझे देखनी पड़ती है वो मैं किसी को बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे दिखता है अगर हमने इसका इलाज किया तो इसका घर बिकेगा, और अगर हमने इसका इलाज नहीं किया तो इसकी जिंदगी बहुत ही सीमित है। तो क्योंकि कुछ इलाज ऐसे हैं जो इतने महंगे हैं, और एक डॉक्टर या प्रोफेशनल होने के तहत मैं अपनी जितनी मदद कर सकता हूँ वो बहुत ही एक सीमित दायरे में आती है, क्योंकि उनका जो बिल बनता है इलाज का, वो अस्पताल का बिल बनता है, दवाइयों का बिल बनता है, जिसपे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो वो बेबसी बहुत ज्यादा है। हम समझा के थक जाते हैं, मगर लोग अपना तंबाकू, मसाला, खैनी, जर्दा छोड़ते नहीं है, और जब मुश्किल आ जाती है तो फिर वो डॉक्टर के से उम्मीद करते हैं कि कैसे कोई जादू कर दे कि सब कुछ ठीक हो जाए, जो संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जैसे उन सब का भी बहुत बड़ा रोल है कि किस तरह से ये बात को ज्यादा से ज्यादा जनमानस तक पहुंचाया जाए कि जो चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है उनका सेवन लोगों को बंद करना चाहिए। अगर हम इस मुहिम में कुछ भी सफलता पालेंगे, जरूरी नहीं कि हर बार डॉक्टर ही आपको सजेस्ट करे, कई बार खुद डॉक्टर बन जाइए आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, ये भी जरूरी हो जाता है। आगे जानेंगे कि आखिर और क्या कुछ बेबसी झेलनी पड़ती है इन डॉक्टर्स को, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अशांक कैरन जी, फिजिशियन, डॉक्टर राजन भार्गव जी भी जुड़े हुए हैं, सर्जन हैं ENT से। और डॉक्टर राजन भार्गव जी, आपका फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे उन तमाम डॉक्टर्स के लिए
जो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वीक पॉइंट रह जाता है, जिसकी वजह से जो समाज में हर एक डॉक्टर्स के ऊपर एक सवाल खड़ा हो जाता है, उनके काम को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? मुझे लगता है कि अगर वैसे तो मैं इस किसी को कोई बहुत ज्यादा प्रवचन या ज्ञान नहीं दे सकता, मगर अपनी जिंदगी का एक छोटा सा निचोड़ जरूर बता सकता हूँ कि हमें ये 2-3 चीजों का जरूर पालन करना चाहिए कि अपने आप को अप टू डेट रखना। जैसे पहले भी मेरे साथ जो पैनल में थे उन्होंने बोला कि कंटिन्यूअस हमारी लर्निंग प्रोसेस है, और हमें जब तक अपने आप को कंटिन्यूअसली अपग्रेड नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे और गलत इलाज करेंगे। तो हमें कंटिन्यूअसली अपग्रेड करने की जरूरत है। दूसरे, हमें एक बात को समझने की जरूरत है कि हम किसी रेस में नहीं लगे हुए। हम एक काम कर रहे हैं, एक प्रोफेशन में हैं, और उस प्रोफेशन में मुझे लगता है कि अगर हम अच्छे से अपना काम करेंगे तो बाकी चीजें सेकेंडरी हैं और वो अपने आप से आप तक पहुंच जाएंगी। आपको प्राइमरीली कि हमारे पास इतने मरीज तो होने चाहिए, इतनी कमाई तो होनी चाहिए, उस रेस में ना पड़े, क्योंकि अगर हम अच्छे से काम करेंगे बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। बिल्कुल। और तीसरी चीज जो मैं हमेशा विश्वास करता हूं और उसमें पूरी कोशिश करता हूं कि बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करिए। जब तक आप कम्युनिकेशन अच्छा नहीं करेंगे तभी दिक्कत आती है। अगर कम्युनिकेशन अच्छे से करेंगे और उसके लिए इस बात का लालच नहीं करेंगे कि अगर आपने पूरी बात बता दी तो मरीज चला जाएगा, तो आपको परेशानी नहीं होंगी। और ये बहुत आसान तरीके हैं जिसको आप बिल्कुल कमाई का जरिया इस प्रोफेशन को ना बनाया जाए। डॉक्टर शशांक कैरन जी, फाइनल कमेंट आपका। जी, मेरा नए प्रोफेशन चूज किया ही है तो इस प्रोफेशन को इस प्रोफेशन की तरह ही प्रैक्टिस करें। और प्रोफेशंस ये अनकम्पेरेबल, तो शायद जो संतुष्टि होनी चाहिए वो एक डॉक्टर का फर्ज निभाने में ज्यादा होनी चाहिए। बाकी चीजें सेकेंडरी हैं और बाकी चीजें मैटर करती भी नहीं है ज्यादा। क्या खोया, अल्टीमेटली आपके दिल में, आपके दिमाग में आपने क्या किया अपनी लाइफ में, आपने कितने लोगों की सक्सेसफुल ट्रीटमेंट दे पाए, आप कितने लोगों को स्वस्थ कर पाए, और कितने लोगों को आपने ऐसा ट्रीटमेंट दिया जो शायद वो उतने लिमिटेड रिसोर्सेज में उनको ना मिल पाता। तो वही बात है कि आप गीता पढ़ें सब लोग, तो उसी को फॉलो करें और कुछ नहीं है। और चलते चलते आप सभी को, जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनके लिए वही सजेशन जो आप मरीजों को देते हैं कि अपने आप को फिट रखने के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कहते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, एक डॉक्टर्स की डिग्री को पाने के लिए एक स्ट्रगल होता है, समय के साथ साथ पैसे का भी, और एक सपना होता है बहुत सारे लोगों का कि हम डॉक्टर्स बने। लेकिन उसके साथ बेहद महत्वपूर्ण ये होता है कि इस प्रोफेशन को ईमानदारी से कैसे निभाया जाए, इस पर फोकस होना बेहद जरूरी होता है। इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।